श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मार्च चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दिन शुक्रवार का है। पूज्य गुरु जी ने दशमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर 2 उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे हैं। गुरुजी कहते हैं, यदि आपका पति या बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है, आपकी कोई बात मानता नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, तो पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। यह उपाय आपको करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए एक जल का लोटा। जी हाँ, शुद्ध जल का लोटा आप घर से भर लेंगे और आपको चाहिए बेलपत्री। बेलपत्री हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरी सुंदर सुंदर बेलपत्री आप लेकर के उसको धो लेंगे और आपको बेलपत्री चाहिए इस उपाय के लिए 31, हाँ जी 31 बेलपत्री की इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको। और इसके साथ ही आपको चाहिए है अक्षत चावल। चावल भी कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। पूरे पूरे चावल के आप दाने लेंगे और चावल के दाने भी आपको बेलपत्री की तरह ही 31 चाहिए। हाँ जी 31 चावल के दाने चाहिए। अब बेलपत्री 31, चावल के दाने 31 और एक शुद्ध जल का लोटा भरकर आप इस उपाय को सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इनको लेकर आपने शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर सबसे पहले आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल का लोटा अर्पित कर देना है और फिर आपने एक एक बेलपत्र को उठाना है और शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक बेलपत्र को शिवलिंग पर उल्टा करके रखते जाना है और साथ में उस व्यक्ति का नाम भी लेना है जो क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है, उसका नाम भी लेना है और उसका गोत्र भी बोलना है। बेलपत्र उठाएंगे शंभेश्वर महादेव और फिर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र को रख देंगे। ऐसे करते हुए आपने 31 के 31 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए। उसके बाद आपने 31 चावल के दाने हथेली में लेकर के एक ही बार में उन बेलपत्र के ऊपर इन चावलों को अर्पित करना है, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति का जो कि क्रोध करता है। अब कई लोग पूछते हैं गुरुजी के से कि ये शंभेश्वर महादेव कहाँ पर हैं, कौन है? तो गुरुजी ने अपनी कथा में यह भी बताया है कि शंभेश्वर शिव का ही रूप है। एक बार जब भगवान शिव को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था तो ब्रह्मा जी ने उनके क्रोध को शिव में से निकाल करके समुद्र में फेंक दिया था। तो जो समुद्र में शिव का क्रोध फेंका गया था उससे शंभेश्वर का रूप शिव का प्रकट हुआ था। तो वही शंभेश्वर का नाम लेकर यदि हम क्रोध वाले व्यक्ति का नाम लेकर जल अर्पित करते हैं या बेलपत्र और चावल अर्पित करते हैं तो उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि जब समुद्र में ब्रह्मा जी ने शिव के क्रोध को फेंक दिया था तो वह शांत हो गए थे, तब उनका नाम शंभेश्वर पड़ा था। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह बताया है। तो अब हम जानते हैं दूसरा उपाय। पूज्य गुरुजी कहते हैं, यदि आपका बच्चा खाना नहीं खाता, छोटा है बच्चा, खाना खाता नहीं है, खाता भी है ज़बरदस्ती माँ खिलाती है तो वो निकाल देता है, उदर की समस्या है, पेट की समस्या है उसको, इस तरह की यह समस्या है, या आपके घर में किसी को गैस एसिडिटी की समस्या है, तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। आपको चाहिए एक जल का लोटा, तांबे का जल का लोटा आप घर से भर लेंगे और आपको चाहिए अब इसके लिए 3 बेलपत्र। हाँ जी बेलपत्र की संख्या 3 होगी, वही साफ़ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, उसको अच्छे से धो लीजिए आप। और आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता, डंडी वाला होना चाहिए, पीपल का पत्ता भी साफ़ होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसे भी आप धो लीजिए। और आपको चाहिए 11 शमी पत्र। ये शमी पत्र पूरे पूरे तोड़ने हैं आपने। शमी पत्र के 11 पत्ते चाहिए आपको। आप ये सब लेकर के शिव मंदिर जाएंगे। सुबह से शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं।
अब आपने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने जलाधारी के पास अपने जल के लोटे को रखना है और उस जल के लोटे में आपने तीनों बेलपत्र और पीपल का पत्ता डाल देना है। जलाधारी के पास रखना है, शिवलिंग के सामने जलाधारी के पास जल के लोटे को रख के उसमें तीनों बेलपत्र और एक पीपल का पत्ता डाल देना है। और फिर आपने जो शमी पत्र पकड़े हुए हैं उनको शमी पत्र को जल के लोटे से छुआते हुए, सिर्फ छुआना है, जल के लोटे से टच करवाना है और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद आपने वह जल जो है उसको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और नीचे एक जल का पात्र लगा देना है उस जल को झेलने के लिए। हाँ जी, जब आप जल चढ़ाएंगे तो जलाधारी के नीचे जल वो बहेगा, तो उस जल को आपने दूसरे किसी पात्र में या उसी पात्र में झेल लेना है। इसको हमने घर लाना है। और अब जो शमी पत्र आपने अपने हाथ में रखे हुए हैं, इन शमी पत्र को भी आपने उन्हीं बेलपत्री और पीपल के पत्ते के ऊपर अर्पित करना है श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम लेते हुए जिसको खाना नहीं पचता, उदर की समस्या है, गैस एसिडिटी की समस्या है, उसको नाम लेते हुए बाबा से प्रार्थना करनी है, उसका नाम लेते हुए, और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। आपने उस जल को झेल लेना है। फिर आप उस जल को अपने घर लेकर के आएंगे और आपने दिन में 3 बार उस जल को उस व्यक्ति या बच्चे को आचमन कराना है, दिन में 3 बार। आप ऐसा यदि करते हैं तो वह बच्चा खाना खाने लग जाएगा। अगर उसके उदर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह बहुत जल्दी से जल्दी ठीक होगी। आप यह उपाय करके देखिए, आपको अद्भुत लाभ होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर जो मैंने आपको ये उपाय प्रस्तुत किया है, यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। हर हर महादेव।